आज हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग कंडक्टेड सोशल ऑडिट फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में सर्वप्रथम सामाजिक अंकेक्षण निम्न में से किसने करवाया था? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के थ्रू आया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के थ्रू आया था, एमकेएसएस राजस्थान के थ्रू आया था। तो इसका सही आंसर होगा टाटा आयरन स्टील। सोशल ऑडिट के बारे में देखें तो हम सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह से रोल है एथिकली और सोशली। इट इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस के बारे में देखता है, उसकी पॉलिसीज़ के बारे में देखता है, प्रोग्राम्स के बारे में देखता है, इंश्योर करता है कि दैट द सोशली रिस्पॉन्सिबल और एथिकल हो। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पंचायती राज डज नॉट एग्जिस्ट। पंचायती राज जो है वो कौन से के अंतर्गत नहीं है? मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, आसाम। इसका आंसर होगा मेघालय। देखते हैं कि देयर इज नो पंचायत राज सिस्टम इन नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, मिजोरम के अंदर भी नहीं है। द पंचायत राज सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, बट इट हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन दीज थ्री स्टेट। और खास करके दिल्ली के अंदर भी नहीं है, यूनियन टेरिटरी के अंदर। लिखा है ना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट टू स्टेट फॉर डेवलपमेंट इज गिवन बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संघ राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को विकास के प्रयोजन से स्वीविवेकी अनुदान प्रदान किया जाता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है? 275 आर्टिकल, 280 आर्टिकल, 282, 262। इसका सही आंसर होगा 282। डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो होती है टू स्टेट प्रोवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य को दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और एलोकेटेड फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दी जाती है, विकास के लिए। ये नॉट मैंडेटरी बाय लॉ, दे आर मेड अंडर आर्टिकल 282। ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान किया जाने वाला विवेकाधीन अनुदान है। ये उनके विवेक पर डिपेंड करता है। विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि है जो कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई कानूनी रूप से बोलेगा कि हमें पैसे दिए जाने चाहिए सेंटर के द्वारा। ये संविधान अनुच्छेद 282 के तहत बनाए गए, जो केंद्र और राज्य दोनों को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए धनराशि देने की अनुमति देता है, भले ही उनकी विशेष विधायी क्षमता के अंतर्गत ना हो। यह अनुदान केंद्र के विवेक पर दिए जाते हैं, कानूनों से बाध्यकारी नहीं है। सेंटर को लगेगा तो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट ऑफ द एक्ट फॉर द टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 2005, 2010, 2012, 2014। पहली बार कब आया? तो इसका सही आंसर होगा 2010। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट फॉर फर्स्ट टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी वाज मध्य प्रदेश। सबसे पहले कहाँ पर आया? मध्य प्रदेश में आया 2010 में। दिस एक्ट एम टू इंश्योर सिटीजन रिसीव्ड गवर्नमेंट सर्विस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक समय के अंतर्गत उनको सर्विसेज मिले। ये बोल रहे हैं ना 2010 में मध्य प्रदेश। इस अधिनियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि नागरिकों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सरकारी सेवाएं प्राप्त हो, एक टाइम बॉन्ड पीरियड के अंदर उनको सर्विस मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किस प्रकार का संगठन है ये? क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, स्टेचुटरी बॉडी है, कंपनी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है वो वॉज इंस्टीट्यूट इन द ईयर ऑफ 1953, 1993 में बना एक रेजोल्यूशन के द्वारा। फुल्ली फंडेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है दैट कम अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग आर नॉट द मेंबर ऑफ जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल के इनमें से कौन से सदस्य नहीं है? फर्स्ट, होम मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द दैट जोन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द ईच यूनियन टेरिटरी इन द दैट जोन। और फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है,
4 कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर देखा जाए तो 4 ऑप्शन गलत है। जोनल काउंसिल आर स्टेचुटरी एडवाइजरी बॉडी होती है ये एस्टेब्लिश हुई थी प्रमोट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टेट एंड द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब राज्य के अंदर और यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हुई थी। दे सर्व एज रीजनल फोरम फॉर डिस्कशन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पे बात करने के लिए एक फॉर्म है बनाया है। आर लाइक इकोनॉमिक, सोशली प्लानिंग, बॉर्डर डिस्प्यूट, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत। अगर दो एक स्टेट एक सेंटर में दिक्कत आती है, दो स्टेट्स के अंदर दिक्कत आती है, तो उसके लिए एक फॉर्म बनाए जाते हैं जहाँ बैठकर ये डिस्कशंस करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।